नमस्कार, मैं राजेश भोरे। आज के इस महत्वपूर्ण यूनिक स्पीक विथ राजेश भोरे चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम ही सजेस्ट करता है, बताता है कि स्पीक यानी बोलना है। आज के इस महत्वपूर्ण चैनल में हम मराठी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश ये फराटेदार और सही तरह से बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के समय में अपने करियर की ग्रोथ और करियर को सफलता की ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपनी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। कई लोगों को अंग्रेजी बोलने और समझने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। ऐसे में यह स्पीक यानी बोलना, यह यूनिक चैनल सबके काम आएगा, क्योंकि हम जब तक अंग्रेजी बोलने की शुरुआत का सोचेंगे नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते। क्योंकि हकीकत ऐसी नहीं कि जिसने अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ली वो हर दिन डेली लाइफ में किताबी भाषा के अलावा आसानी से बोल रहा है। वो लिख सकता है या भाषा को समझ सकता है, लेकिन माने तो अंग्रेजी बोलना यह अलग हकीकत है। इस बारे में बहुत से जानकारों का अनुभव है कि हमको अंग्रेजी बोलने के लिए अगर कुछ आता नहीं तो हमारे साथ या आजू बाजू में नज़दीक कोई सही अंग्रेजी बोलने वाला और समझने वाला होना जरूरी है। अगर थोड़ा बहुत टूटा फूटा कुछ आता है और आपको लगता है कि उसे अंग्रेजी में ऐसा बोला जाता है या आपको लगता है, लेकिन यह सही है या गलत है, उसे जानने वाला भी आपके पास होना जरूरी है, ताकि आपकी गलती को वह दुरुस्त कर सके। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। समझिए, हमें अगर अंग्रेजी में बोलना है कि वो गया तो गयाच गया, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? हाँ 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 हाँ। इसे ऐसा तो नहीं ट्रांसलेट कर सकते कि ही वेंट तो वेंटस वेंट, तो कॉमेडी हो जाएगी, है ना? हाँ, तो इसे अंग्रेजी में बोला जाता है ही वेंट फॉर एवर। ही वेंट फॉर एवर। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि हम किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। एखादा विचार, एखादा सेंटेंस ये लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है और दूसरे लैंग्वेज में वैसा बोला जाती है। चलिए इसे हम और एक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमें बोलना है एक सेंटेंस कि मुझे बस स्टॉप पर ऑटो से जाना था लेकिन ऑटो मिला नहीं, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ा, तो उसे अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? हाँ, पड़ गए ना सोच में। यहां जिसे लगता है ये ग्रामर से काम चलता तो वो टेंसेस ढूंढते बैठेगा, और जिसे लगता है कि मेरी वोकेबलरी, मेरे शब्द अच्छे आने से ये ट्रांसलेट हम लैंग्वेज बोल सकते, तो वो शब्द ढूंढते बैठेगा, लेकिन इसमें तो हमारा वक्त चला जाएगा। तो ऐसे में हमारी बोलने में फ्लुएंसी कहाँ आएगी? इसलिए इस फील्ड में कुछ जानकार लोगों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। और मुझे आपको बताना एक जरूरी फर्ज बनता है कि मेरे बेसिक इंग्लिश टीचर मेरे पिताजी थे, जिनको बहुत से लोग नाम से जानते हैं, और मेरे एडवांस लेवल के मेरे टीचर थे डॉक्टर मानापुरी। तो चलिए हम जानते हैं उस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। आई वॉज टू गो टू बस स्टॉप बाय ऑटो, लेकिन मुझे ऑटो नहीं मिला, बट आई डिडंट गेट द ऑटो, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ा। दैट्स वाई आई हैड टू गो टू बाय वॉक। इस तरह से हमें अगर पैटर्न पता चले तो हम अनगिनत कई सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मुझे बस से जाना था लेकिन बस नहीं मिली, इसलिए मुझे रेलवे से जाना पड़ा। बोलो, कैसे बोलोगे?
हाँ, आप अगर बोलोगे तो ही बोलोगे। अंग्रेजी सुनने से आती नहीं, ना पढ़ने से आती नहीं। जो बोलता है वही अंग्रेजी बोलता है। तो उसे अंग्रेजी में बोला जाता है, मुझे बस से जाना था, आई वॉज टू गो टू बाय बस, लेकिन मुझे बस मिली नहीं, बट आई डिंट गेट द बस, इसलिए मुझे रेलवे से जाना पड़ा, दैट्स वाई आई हैड टू गो टू बाय रेलवे। और कुछ लोग और एक सुझाव देते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं जिनका शब्दकोश बहुत बड़ा है, जिनकी बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, वह अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो उनके लिए लास्ट में और एक एग्जाम्पल देकर उनको समझाने का प्रयास करता हूं और वीडियो को एंड करता हूं कि सेंटेंस है मैन इज व्हाट ही ईट्स। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत जिसे अंग्रेजी आती है वो ये सेंटेंस के पूरे वर्ड जानते ही होंगे। जैसे मैन इज व्हाट ही ईट्स, मैन इंसान है, इज है, व्हाट यानी क्या, ईट्स खाता है। तो बताइए इसका मातृभाषा में क्या अर्थ होता है। हाँ, आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सोच में तो जो अब जो लोग ग्रामर के हिसाब से सोच रहे हैं तो उनको ये सेंटेंस देखते ही इस सेंटेंस का व्हाट यह वर्ड देखकर उनको लगता है कि ये कोई सवाल है, लेकिन इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है, ना कोई क्वेश्चन मार्क है, यानी सवाल तो हो नहीं सकता। मैं बार बार आपको वही समझा रहा हूं कि एक भाषा में हमारे विचार वैसे बोले जाते और दूसरे भाषा में उसको वैसा बोला जाता है। जैसा मैन इज, सिंपल, इंसान है, यानी इसका मीनिंग इंसान है, यानी इंसान की पहचान है। क्या पहचान है, इंसान को कैसे पहचानते, तो व्हाट ही ईट्स, यानी वो क्या खाता है, यानी उसका क्या आहार है। यानी संक्षिप्त में अगर कलेक्टिवली उसका मीनिंग निकालते हैं कि मैन इज व्हाट ही ईट्स, इसका मतलब इंसान की पहचान उसके आहार से होती है। तो चलिए, हर एक के अलग अलग विचार, भिन्न विचार हो सकते हैं। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि स्पीक यानी हमारे विचारों को भाषा के माध्यम से बोलना है। अगर इस चैनल पर आपकी पहली विजिट है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऑल बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। लाइक करना ना भूलिए। आपके भाषा के बारे में क्या सुझाव है, क्या प्रॉब्लम्स है, प्लीज कुछ ना कुछ आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरा अगर कंसेप्ट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यह चैनल सबके लिए है। तो जल्द ही बेसिक से हम शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से। थैंक्स, धन्यवाद।